विश्वासियों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व थे या फिर इस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि एक सिंपल मामला ही बोलकर बंद कर दिया जाएगा। और वहीं पर सुशांत की दिल बेचारा पिक्चर को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है कि दिल बेचारा 2 क्या आने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दिया जाए, सलमान खान को आरोपी बोला है किसी ने। किस मामले में आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें पिछले 4 सालों से निकल के आ रही थी। इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन है वो शख्स जो गलत कर रहा था या किसी ने गलत किया था। कौन है वो शख्स जो इस पूरे मामले में गलत करके साइड बैठकर सब कुछ देख रहा है, नोटिस कर रहा है। अब बोला तो बहुत चीज़ें गई थी इस पूरे मामले को लेकर। जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बातें हुई थी तो बहुत सारे नेता अभिनेताओं को लेकर बातें की गई थी। इस पूरे मामले को एक सिंपल मामला तो नहीं बोला गया था। इस पूरे मामले में 302 लगाने की बातें हुई थी। पर कहा जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम से इस पूरे मामले को लेकर कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा, जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आज भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज भी चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं। पर वहीं पे अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहने वाले जो स्टाफ मेंबर्स थे उन पे भी कई सवाल उठे थे। रिया चक्रवर्ती के भी ऊपर सवाल उठे थे, उनके भाई के ऊपर सवाल उठे थे। पर फिलहाल इस समय कहा जा रहा है कि सारे लोग फ्रीली आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर सुशांत मामला आज भी पेंडिंग मामला बोला जाता है। इस पूरे मामले को आज भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा मामला बोला जाता है जिस मामले में अभी क्या हुआ सुशांत के साथ, क्या नहीं हुआ, ये कोई नहीं जानता। ये मामला पेंडिंग अभी भी है, पेंडिंग पहले भी था। और जब तक सीबीआई फाइनल कंक्लूजन सामने नहीं रखेगी तब तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में कब वो सच निकल के आएगा, जिसके बाद पता लगेगा कि इस पूरे मामले में कौन इन्वॉल्व था या फिर ये मामला एक सिंपल ही मामला था। पर वहीं पर सुशांत के घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर्स में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको लेकर ये खबर फैलाई जा रही थी कि वो भैया सरकारी गवाह बन सकते हैं। ऐसे में कई सारे लोगों का नाम एनसीबी की चार्जशीट में भी था। कई सारे लोगों को इस पूरे मामले में संदिग्ध माना भी जा रहा था। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में किसी को लेकर कोई बात होती नहीं है, सब अपनी लाइफ एंजॉय करने में लगे हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो दावा हो रहा है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या कोई इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बन गया था या बन सकता है जो स्टाफ मेंबर से उनमें से। या फिर ये बात भी निकल के आई थी कि एक नौकर के हाथ 22 लाख मिले थे, ऐसी भी खबरें फैली थी। क्या ये खबर सच्ची थी, इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी थी? इसको लेकर भी लोगों को सच्चाई जाननी है। लोग इंतजार कर रहे हैं फाइनल निर्णय का। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि सुशांत की एक पिक्चर आई थी दिल बेचारा, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। अभी उस फिल्म को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि उसका नया सीक्वल बन रहा है, दिल बेचारा 2 आ रही है। अब उस पूरी फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है। बोला जा रहा है कि उस फिल्म को बनाया था मुकेश छाबड़ा ने। अब बोला जा रहा है कि हाल ही में मुकेश छाबड़ा जो है उनका एक इंटरव्यू निकल के आया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के साथ सुशांत के बहुत इमोशंस जुड़े थे और बहुत सारे लोगों के भी इमोशंस जुड़े हैं सुशांत सिंह राजपूत के नाम के साथ, इस फिल्म के साथ। तो हम इस फिल्म को बनाएंगे ज़रूर, पर दिल बेचारा नाम से नहीं बनाएंगे, किसी और नाम से बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिल बेचारा 2 फिल्म आ सकती है जल्दी, पर दिल बेचारा नाम से नहीं आएगी, किसी और नाम से आएगी। अब देखते हैं जब वो फिल्म आएगी तो किस नाम से आएगी और क्या उस फिल्म की कहानी वैसी ही होगी जैसी सुशांत वाली फिल्म दिल बेचारा में थी। अब वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि सब अपनी लाइफ में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सब अपनी फिल्में बनाने में लगे हुए हैं। पर किसी को नहीं पड़ी तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की, उस मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं जानना, क्योंकि मामले को तो 4 साल बीत गए हैं। पर सुशांत के फैंस आज भी इंतजार करते हैं उस मामले के बारे में जानने का। तो देखते हैं इस मामले को लेकर कब क्या निकल के आएगा, तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। अब तो इलेक्शंस भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, तो इलेक्शंस के बाद क्या कोई डिसीजन आएगा या वो मामला फिलहाल पेंडिंग पड़ा है और पेंडिंग ही रह जाएगा। पर इसी के साथ अगर हम बात करें तो सलमान खान को आरोपी बोला जा रहा है। आपको भी हाल ही में याद होगा सलमान खान के घर के बाद जो फायरिंग वाला मामला हुआ था, उस पूरे मामले में दावा हुआ कि सलमान खान के घर के बाद जिन्होंने फायरिंग करी थी उनको हथियार जो पहुंचाए गए थे वो किसी अनुज नाम के शख्स के द्वारा पहुंचाए गए थे, अनुज थापन नाम के शख्स के द्वारा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने अनुज को पंजाब
से पकड़ा था और मुंबई लेकर आई थी। और मुंबई के जिस थाने में अनुज बंद था वहाँ से खबर आती है कि अगले दिन कि अनुज थापा ने गलत कदम उठा लिया है और उन्होंने सुसाइड कर ली है। जिसके बाद उनके परिवार वालों को बताया जाता है और परिवार वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि थाने के अंदर ये कैसे हो गया। जिसके बाद परिवार ने बहुत सारे आरोप लगाए, वकील भी कर लिया और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि सीबीआई की मांग करी है, सीआईडी जांच भी कर रही है, ऐसा भी दावा हुआ है। और वहीं पे कहा जा रहा है कि अब अनुज थापा जो है उसके शरीर को पहले परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। परिवार का कहा जा रहा है कि ये दावा था कि भैया पहले सीबीआई जांच होगी तब हम शरीर एक्सेप्ट करेंगे, पर बाद में जो मदर थी अनुज की उन्होंने शरीर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको अपने बेटे को देखना था आखिरी बार। तो शरीर पंजाब चला जाता है मुंबई से। अब कहा जा रहा है कि माँ हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और माँ ने सीधा सीधा आरोपी की लिस्ट में सलमान खान का नाम ले लिया है और ये खबर निकल के आ रही है न्यूज़ मीडिया के द्वारा। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अनुज थापा है उनकी मदर ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है सलमान खान के ऊपर। यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधा सीधा उन्होंने आरोपी माना है सलमान को, बोल दिया है कि वो आरोपी है। और ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो अनुज थापा के वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि भैया सलमान खान बड़े सुपरस्टार हैं और उनको अभी कहा जा रहा है कि साथ मिल रहा है सरकार का। तो उनके जो वकील हैं अनुज थापा के, उन्होंने भी सलमान खान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार होगा क्या, क्योंकि सलमान इस पूरे मामले में एक्यूज्ड भी हैं और उनको आरोपी भी बोला जा रहा है। अब वो एक्यूज्ड कहते हैं क्योंकि उनके घर के बाहर तो फायरिंग हुई थी, तो वो तो एक्यूज्ड हुए। अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा जिसने हथियार पहुंचाए उसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये दावा हुआ, उसको पकड़ा गया, बाद में उसकी डेथ हो गई। परिवार ने कहा ये तो भैया डेथ सिंपल नहीं है, इसके पीछे वो मिस्ट्री छुपी है। और परिवार ने सीधा सीधा आरोप लगाया सलमान के ऊपर। अब सलमान इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। वो कैसे? क्योंकि सलमान इस पूरे मामले में एक्यूज्ड भी हैं और अनुज के परिवार के द्वारा उनको आरोपी भी बोला जा रहा है। अभी जांच होगी, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इस पूरे मामले के अंदर कौन सही है कौन गलत है, ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या वो सच है जो छुपा है, जिसको कहा जा रहा है कि जानने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पूरे मामले में जो भी सच है वो जब बाहर आएगा, जब पता लग जाएगा कि इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। तो इंतज़ार करिए आप भी, हम भी इंतज़ार करते हैं कि इस पूरे मामले का जो भी सच होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। जांच चल रही है इस पूरे मामले को लेकर। आपकी राय क्या है कमेंट्स पे रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ में हमारा टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।